दोस्तों, सर्वप्रथम आप सभी को एमजे फुले मिशन परिवार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज 13 अगस्त है और कल 14 अगस्त होगा, इसके बाद 15 अगस्त होगा। 15 अगस्त सन 1947 को हमारा भारत देश अंग्रेज़ों की गुलामी से स्वतंत्र हुआ। दोस्तों, आज एक अभियान चल रहा है अपने भारत देश में, हर घर तिरंगा। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये बात समझना होगा, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है वो तिरंगा, उसे कहा लोग तिरंगा कहते हैं, लेकिन जबकि उसमें 3 रंग नहीं 4 रंग है। सबसे ऊपर का जो रंग है केसरिया रंग है, बीच में सफ़ेद रंग है और बीच का जो सफ़ेद रंग है उसमें एक पट्टी, जो सफ़ेद पट्टी उसमें एक चक्र बना हुआ है, जिसे सम्राट अशोक लाट से लिया गया है, जो कि सारनाथ में स्थित है। इस चक्र का जो रंग होता है वो नीला रंग होता है। तो सबसे पहले में ये ध्यान रखना, सबसे ऊपर केसरिया रंग है, उसके नीचे सफ़ेद रंग है, सफ़ेद रंग में नीला रंग का एक अशोक चक्र है, उसके नीचे हरा रंग है। तो कुल मिलाकर ये 4 रंग हो। झंडा है, झंडा में 3 रंग है, तीनों रंग का अपना अपना महत्व है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा झंडा है उसके सबसे ऊपर का जो रंग है वो है केसरिया रंग। केसरिया रंग जो है इसका त्याग और बलिदान का प्रतीक है। यानी हमारे देश में जो भी हमारे महापुरुष थे, जिन्होंने हमारे यहाँ स्वतंत्रता के लिए, समानता के लिए संघर्ष किया, उन्होंने एक बहुत बड़ा त्याग किया है और बलिदान दिया है। बहुत से लोग कुर्बानी दी है इसमें, बहुत से लोग फांसी के फंदे तक झूल गए हैं। तो उनका जो त्याग और बलिदान है उसका प्रतीक है। बीच में इसके जो है सफ़ेद रंग का पट्टी, सफ़ेद रंग का अर्थात जो है शांति का प्रतीक है। यानी जो शांति और पवित्रता का प्रतीक है वो सफ़ेद रंग है। उसके सबसे नीचे का जो रंग है वो हरा रंग है। यानी इसमें हरा रंग जो है हमारे सुख समृद्धि का, विकास का ये प्रतीक होता है। अब जो हमारे टोटल 3 रंग इसमें बनते हैं, पहला रंग हुआ केसरिया रंग, दूसरा सफ़ेद रंग, तीसरा हुआ हरा रंग। अब इसके जो सफ़ेद रंग की पट्टी है, इस सफ़ेद रंग की जो पट्टी है इसमें एक नीले रंग का अशोक चक्र, जो कि सारनाथ में स्थित सम्राट अशोक की आश्रम से लिया गया है। इस चक्र में कुल मिलाकर 24 तीलियाँ हैं। इस तीलियों में 24 तीलियाँ हैं। हमारे एक दिन में 24 घंटे भी होते हैं। तो एक संदेश का ये भी होता है कि हम 24 घंटे, चक्र का मतलब आगे बढ़ते रहना, तो 24 घंटा हम आगे बढ़ते रहें। इसके बाद इसका एक भी संदेश है कि हम निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ अपना एकता, अखंडता को बढ़ाते रहें। अब सम्राट अशोक की अगर हम बात करते हैं तो उनके काल में हमारा भारत देश एक अखंड देश था। इसमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और भी कई देश इसके हिस्सा थे। एक बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य स्थापित किया था सम्राट अशोक ने। वह सम्राट अशोक जिन्होंने आगे चलकर यहाँ पर छुआछूत या और जो भेदभाव थे, इस सिस्टम को समाप्त करते हुए उन्होंने बौद्ध धर्म का स्वीकार किया। उसके बाद अपने पुत्र व पुत्री को देश विदेशों में बौद्ध धर्म यानी समता, समानता, भाईचारा में विश्वास करने वाले पंथ को उस धर्म का उजागर करने के लिए सभी देशों में भेजा और फिर वहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो ऐसे महान सम्राट अशोक का जो अशोक चक्र लगा हुआ है, हमें उसका भी ध्यान रखना चाहिए। और साथ में अब देखते हैं तीनों रंग हुए। अब आइए हम बात करते हैं कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है इसका भी फहराने का क्या तरीका होता है, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होती है। अगर हम बात करते हैं अपने राष्ट्रीय ध्वज के लंबाई चौड़ाई की, तो इसका जो तीनों पट्टियाँ होती हैं, सबसे ऊपर तो हमेशा केसरिया होना चाहिए, उसके नीचे सफ़ेद और सबसे नीचे हरा होना चाहिए। अब तीनों पर इसकी लंबाई 3 मीटर है तो चौड़ाई 2 मीटर होगी, यानी 3 का अनुपात 2 इसकी लंबाई और चौड़ाई हमेशा होगी। ये होता है। बाकी अब तक शुरुआत में जैसे अपने यहाँ पर भारत देश गुलाम था, अंग्रेज़ों का गुलाम था और भी कई लोगों का था। तो धीरे धीरे करके जैसे ही इसमें वहाँ पर आज़ादी की एक भावना उत्पन्न, लोगों ने अपना अपना प्रतीक, अपना एक झंडा फहराया। तो ऐसी शुरुआत में 1857 से लेकर जितने भी क्रांति हुई, विद्रोह हुए, वहाँ पर तरह तरह के नए नए झंडे भी किए गए। 1906 में पहला झंडा फहराया गया था। उसके बाद ऐसे करते हुए ये हमारा जो चल रहा है इसमें झंडा, ये 6वां झंडा है। उससे पहले 22 जुलाई सन 1947 को हमारा फाइनली झंडा राष्ट्रीय ध्वज का संविधान सभा के द्वारा, जिसने संविधान बनाया उस संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया। इससे पहले इसमें कुछ और चीज़ें थी, जैसे इसमें चरखा लगा हुआ, तो उसको हटाकर वहाँ पर सम्राट अशोक का चक्र स्थापित किया। राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित कुछ चीज़ें हम लेकर कुछ प्रश्न उत्तर पर हम जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये होगा, जो राष्ट्रीय ध्वज में सम्राट अशोक का जो चक्र है उसको किसके कहने पर लगाया गया। तो ये जो राष्ट्रीय ध्वज में लगाया गया था, संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के कहने पर अथक प्रयास के बाद इसको अपनाया गया, इसको उसमें स्थान दिया गया। इसके बाद
पूरा डिज़ाइन किया गया। इसका डिज़ाइन जो करने वाले थे पिंगली वेंकैया जी को माना जाता है। हमारे देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको आधिकारिक तौर पर अपने देश से बाहर ऑस्ट्रेलिया में फहराया गया था। अब एक यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ आती है। आज इस समय जो कैंपेन चल रहा है कि हर घर तिरंगा, यानी तिरंगा का आशय भी यहाँ पर यही लगाया कि हर घर में राष्ट्रीय ध्वज होगा, जिसमें सम्राट अशोक का चक्र भी शामिल होगा, तीनों रंग भी शामिल होंगे। ऐसे करने के बाद में इससे पहले जो था कि हर कोई अपने घर पे तिरंगा हर एक कार्यक्रम के अवसर पे नहीं लगा सकता था। तो एक सांसद नवीन जिंदल जी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ये अर्जी दी गई कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज को हम अपने घरों पर, अपने किसी भी कार्य स्थल पर हम इसको फहराना चाह रहे हैं। किसी भी अवसर पे जब हम कोई भी काम हो हमारा, तो हमें वहाँ पर फहराने का अधिकार दिया जाए। तो इस चीज़ के बाद लगभग उन्होंने 7 साल तक कड़ी मेहनत किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि इसके यहाँ जो फ्लैग कोड है उसमें संशोधन करके ये अधिकार आम जनता, आम नागरिक को भी दे कि वो अपने किसी भी कार्यस्थल पर इस तिरंगा को फहरा सकें। इसके उनके अथक प्रयासों के बाद 26 जनवरी सन 2002 में ये अधिकार सभी लोगों को मिल गया और उसके बाद से सभी लोग इस झंडे को अपने हिसाब से कहीं भी फहरा सकते हैं। राष्ट्रीय ध्वज की जो प्रतिष्ठा है, गरिमा है, उसको हर से बनाए रखना चाहिए। उसको किसी भी प्रकार का वहाँ पर ये ना लगे कि उस राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया। ऐसी हालात अगर कहीं दिखी जाती है तो उस पर सख्त से दंडात्मक कार्रवाई करने का भी जजमेंट दिया गया। राष्ट्रीय ध्वज अपने अपने घरों पे राष्ट्रीय ध्वज को फहराएं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रहे राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ साथ में ये भी संकल्प लें कि अपने देश के जो राष्ट्रीय ध्वज है इसका मान सम्मान करते हुए अपने बच्चों को, अपने घर वालों को शिक्षित करेंगे। उन्हें कानून की किताबें पढ़ाएंगे, उन्हें ऐसी चीज़ें पढ़ाएंगे जिससे तर्कशील बने, वैज्ञानिक बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और भी अच्छे क्षेत्र में जाएं, ताकि हमारा देश मजबूत हो। और देश मजबूत होने के साथ साथ भी हमारा घर मजबूत हो, हमारा समाज मजबूत हो और अंधविश्वास पाखंड से दूर होकर हमारा देश सभी देशों के आगे अपना विश्वगुरु जितना पहले बना था वही विश्वगुरु आज फिर से स्थापित हो। इसी शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भीम।